आगे के समय देना चाहता हूँ। हालेलुया, हम थोड़ा सा 10-15 मिनट हमने आगे बढ़ चुका है, उसी समय तक हालेलुया हमारे परमेश्वर के दास को मैं आगे भी देना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास हमसे वचन सुनाएंगे, वचन से सामर्थ्य है, वचन हमको आगे बढ़ाएंगे। सब लोग अपना हालेलुया मैक्सिमम अपना हालेलुया वीडियो खोलकर परमेश्वर के दास से वचन पाए। परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। ओवर टू इवेंजलिस्ट शिवशंकर तिवारी। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनके जो फाउंडर हैं ब्रदर थॉमस वर्की जी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। दिन ब दिन ये मिनिस्ट्री पूरे भारत में, भारत के बाहर भी परमेश्वर के कलाम को फैलाती चली जा रही है और परमेश्वर कई आत्माओं को इस मिनिस्ट्री के द्वारा छू रहे हैं, कई लोगों के बंधन टूट रहे हैं और परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी से कि वो मेरे इस वक़्त जो साथ हैं, वो मेरी ज़ुबान पर और मेरे दिमाग पर नियंत्रण लें और जो बात मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ, वो मैं कह पाऊँ और आप उसे समझ पाएँ। आज का जो वचन है, इसमें हम देखेंगे कि इस पृथ्वी पर 2 लोग आए। एक जो आया, उसे धक्के देकर, है ना, इस पृथ्वी पर पटका गया, वो था लूसीफर, है ना। एक बड़े ही अनादर के साथ फेंका गया, है ना, अपनी कॉलिंग से हट गया और जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया था, जो बुलाहट उसके ऊपर थी, वो उसे खो बैठा। तो एक इस पृथ्वी पर आया बड़े अनादर के साथ, जिसे इस पृथ्वी पर पटक दिया गया, वो है लूसीफर। और दूसरा हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो ऑनर के साथ, सम्मान के साथ, एक बड़ी बुलाहट, एक बड़े कमीशन के साथ इस पृथ्वी पर आया। तो ये दोनों जब इस पृथ्वी पर आए, तो ये एक, आप कह सकते हैं, इनके पास एक उद्देश्य है ना। ये क्यों इस पृथ्वी पर आए, हम इस बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यूहन्ना की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किस लिए आता है, आप देखेंगे। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो सबसे पहली जो बात हम देखते हैं कि चोर चोरी करने आता है, तो वास्तव में चोर क्या चुरा रहा है। हम जानते हैं यहाँ पर चोर कौन है, शैतान, है ना। शैतान चोरी करने के लिए आ रहा है, उसे एक चोर की संज्ञा दी गई। तो शैतान क्या चुराने आता है, क्या लगता है आपको? आपका बैंक बैलेंस, आपके घर में जो अलमारी के अंदर पैसा रखा हुआ है, वो उसको चुराने आ रहा है? वो आपकी ज्वेलरी को चुराने के लिए आ रहा है? वो आपकी कार को चुराने के लिए आ रहा है? क्या चुराने के लिए आ रहा है? इसका जवाब हम एक पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। शैतान क्या है, एक चोर है, एक उठाई गया, कुछ उठाकर ले गया। चोर क्या करता है, उठाकर चुपके से ले जाता है। तो मैंने बोला कि शैतान आपकी ज्वेलरी को, आपके बैंक बैलेंस को, आपकी कार को चुराने के लिए नहीं आया। वो किस लिए आया? जो वचन आपके अंदर बोया गया है, जो वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर बोया गया है, वो उसको चुराने के लिए आता है। क्योंकि उसको पता है कि ज्वेलरी, कार, बैंक बैलेंस से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो कहता है कि ये सब मैं ऐसे ही दे सकता हूँ, अगर तुम मुझे दंडवत, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वो तो उल्टा खुद आपको ये सब चीजें दे देगा। उसको प्रॉब्लम किससे है? जो चीज आपके पास है वो है वचन। वचन क्या है? वचन परमेश्वर है ना। यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और है और सदा रहेगा।
तो जब वचन आप पढ़ते हैं, वचन आप सुनते हैं और वो दिमाग में जब आपके स्टोर होना शुरू होता है ना, अब आप देखेंगे कि वचन कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। तो परमेश्वर इस मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश करता है? कैसे प्रवेश करता है? परमेश्वर ने हमारे अंदर जो अपनी आत्मा है वो नथनों से फूकी, हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इस मंदिर के अंदर कैसे आके विराजमान होता है, कैसे अपने सिंहासन को स्थापित करता है इस टेम्पल के अंदर, हाउ ही एंटर्स इन दिस टेम्पल, वो है जब आप वचन पढ़ते हैं। वचन आपकी आंखों से होता हुआ, है ना, आपके मन में उतर जाता है, और जब ये मन में उतरता है तो ये क्रिया करना शुरू करता है। और एक बार जब वचन क्रिया करना शुरू करता है तो आप देखेंगे कि अंधकार के लिए फिर वहां जगह नहीं होती। बाइबल में लिखा है कि अंधकार और ज्योति का क्या मेल। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, मैं बहुत चीजों में परेशान रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, थॉट से लड़ते हैं वो, है ना। हमारा जो मल्ल युद्ध होता है उसका जो बैटल ग्राउंड है वो है दिमाग। तो जब तक दिमाग में गंदगी भरी हुई है या अंधकार भरा हुआ है या दुष्ट शक्तियों का राज्य है ना, ये मंदिर है, ये टेम्पल है, लेकिन इस टेम्पल में आज कौन रहता है? आपके इस टेम्पल में कौन रहता है? शैतान या परमेश्वर? जब हम प्रभु में नहीं थे तब तमाम तरीके की जो गंदगी, दुनियावी जो हम देखते हैं चीजें, वो हमारे अंदर घर करके बैठी थी, है ना। और हम देखते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, जब एक दुष्ट आत्मा जाती है तो वो उस घर को झाड़ा बुहारा साफ सुथरा देखती है और 7 को और लेके आती है, मतलब 1 की बजाय 8 हो जाते हैं, है ना। बाय 1 गेट 8 का ऑफर मिलता है। तो यहाँ कोई ना कोई तो था जो इस झाड़े बुहारे घर के अंदर वास कर रहा था, लेकिन जब वो देखते हैं कि अब ये घर खाली नहीं है, अब इसके अंदर वचन आ रहा है, वचन इसके अंदर अब भर रहा है, इसके दिमाग में वचन भर रहा है, इसके मन में, इसके हृदय में वचन भर रहा है, इसके हर एक एक्शन में वचन आ रहा है। वचन क्या है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह धीरे 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 आपके अंदर वास करने लगते हैं। जैसे एक बच्चा जब गर्भ में आता है तो आप देखेंगे उसके भ्रूण को आपने देखा होगा, धीरे धीरे उसके हाथ बनते हैं, पांव बनते हैं, आंखें, और पूरा का पूरा एक इंसान जो है वो विकसित हो जाता है। तो जब आप मसीह में आते हैं और आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे 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 मसीह आपके अंदर पनपना और बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक समय आता है जब आप पूरी तरीके से मसीह के नियंत्रण में आ जाते हैं, मसीह आपके अंदर वास करने लगता है ना। पौलुस क्या कहता है? आई लिव नो मोर बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। जब मसीह आता है तो कोई मरता है और कोई जी उठता है। हमारा पुराना जो आत्मिक मनुष्यत्व है वो मरता है और मसीह जिंदा हो। ये प्रक्रिया होती कैसे है? वचन के द्वारा। जब आप वचन पढ़ते हैं वो दिमाग में आपके भर रहा है। कौन भर रहा है? वो वचन क्या है? वर्ड, गॉड, प्रभु यीशु मसीह अंदर 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 भरते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है। और शैतान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक बार इसके अंदर वचन ने क्रिया करना शुरू कर दिया तो फिर मेरा साम्राज्य इसके अंदर बना नहीं रह पाएगा। तो शैतान क्या चुराने के लिए आता है? हमने यहाँ पर पढ़ा, जैसे ही कोई वचन, इसको एक बीज के रूप में बताया, बोया जाता है, तो तुरंत उसको उठाने के लिए, उसको चुराने के लिए आता है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम आज शैतान की इन चालों को समझें। शैतान क्या चुराने आता है? वचन को चुराने के लिए आता है ना। दूसरी बात हम देखेंगे, चोर चोरी करने के लिए, और उसके बाद लिखा है चोर घात करने के लिए आता है। सैटन कम्स टू किल। शैतान क्या करने के लिए आता है? मारने के लिए आता है, किल करने के लिए आता है। इसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई
इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शेर क्या करने आता है? शिकार करने आता है, मारने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। यहाँ ये गरजने वाला सिंह कौन है? शैतान। शैतान क्या करने आता है? किस ताक में रहता है वो घात लगाकर बैठता है कि कब आपको वो फाड़ खाए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कोई जिक्र सुना कि शैतान ने शेर का रूप धारण किया, उसके लंबे लंबे नाखून और लंबे लंबे उसके दांत है ना निकल आए और उसने किसी को फाड़ खाया? प्रत्यक्ष रूप में शैतान किसी को ऐसे फाड़ के नहीं खाता, जैसे आपने डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक में देखा होगा, जंगल में जैसे शेर फाड़ के खाता। तो आज शैतान हमें कैसे फाड़ कर खाने की, कैसे घात करने की कोशिश कर रहा है, कैसे हमें किल कर रहा है? वो हमें एक नहीं लेकिन 3 तरह से मारना चाहता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका जो शरीर, इस शरीर को वो घात कर सकता है। कैसे करेगा? कोई बीमारी की दुष्ट आत्मा है ना, कोई भी किसी भी तरीके का विकार है वो आपके अंदर डाल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके मन को, आपके माइंड को वो किल करना चाहता है। इसके बाद आपने सुना होगा कि इसकी आत्मा मर चुकी है। आदमी जिंदा है लेकिन हम क्या सुनते हैं? इसकी आत्मा मर चुकी है। तो तीनों ही डायमेंशंस में, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, शैतान आज आपको घात करने की कोशिश करता है ना। तीनों ही डायमेंशन, आपके थॉट्स को वो करप्ट करेगा। ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसे ऐसे विचार वो आपके अंदर डालने की कोशिश करता है। इसके बाद हमने जो तीसरी बात देखी, चोरी करने, घात करने और नाश करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है शैतान? इसके लिए हम एक पद पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 24 से लेकर 28 आयत। मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय, उसकी 24 से लेकर 28 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, है ना, जब लोग सोते हैं तो कौन आता है? चोर आता है ना। प्रभु ने इसलिए बोला जागते रहो, क्योंकि जब तक आप जाग रहे हैं चोर सेंध नहीं मार पाता। कहते हैं ना, जो सोता है वो होता है। प्रभु ने क्यों बोला जागते रहो? तो क्या लिखा है? उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी, वो चोर, आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? है ना। ये खेत किसको दर्शा रहा है? एक हार्वेस्ट को, एक प्लांटेशन को, आपकी मिनिस्ट्री को, है ना। प्रभु ने बोला फल लाओ। आप बहुत सारे फल लेकर आ रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री फ्लरिश कर रही है, आपने अच्छे बीज बोए। लेकिन वहीं शैतान, जब आप सोते हैं, थोड़े से भी आप केयरलेस होते हैं, उसे एक मौका मिलता है, वो कोशिश करता है कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, आपके उस दाख की बारी के अंदर वो चुपके से घुस आए और कुछ ऐसे जंगली बीजों को, कुछ ऐसी आत्मिक दुष्ट शक्तियों को कहीं ना कहीं वो प्रवेश करा के आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी हार्वेस्ट को, आपके प्लांटेशन, आपकी फसल को खराब करे, है ना। और ये कब हुआ? जब आप सो रहे होते हैं। जो जागता है, सचेत रहता है, प्रार्थना में लगा रहता है, आप देखेंगे उस पर इस तरीके के कई बार स्पिरिचुअल अटैक्स भी सफल नहीं होते।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चोर जो है वो क्या क्या कर रहा है। चोर चोरी कर रहा है, घात कर रहा है, नाश कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। लेकिन इसके बाद हम जरा आगे बढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। अभी आपने चोर के बारे में कुछ बातें देखी, अब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। आप देखेंगे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट है। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 19वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। जीसस इज एन एक्सीलेंट एक्सप्लोरर, है ना। वो एक खोजी है और उससे बड़ा कोई खोजी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी खोजें करते हैं, ये खोज निकाला वो। यीशु मसीह से बड़ा और कोई खोजी नहीं। वो एक खोज में निकला है, वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर कुछ खोजने आया है। और वो जिन्हें खोज रहा है वो है अंधकार के बंधन में पड़े हुए वो लोग। परमेश्वर आज उन्हें ढूंढ रहा है, खोज रहा है। वो खोजने आया, और खोज कर क्या है, घात करने के लिए आया कि उन्हें ढूंढ ढूंढ के मार डालू? नहीं, वो आया कि उन्हें खोज खोज कर ऐसे जो लोग आज बंधुआई में, अंधकार में, वो उनका उद्धार कर सके, उन्हें छुटकारा दे सके, उन्हें अनंत जीवन दे सके। ये हमारे प्रभु की क्वालिटी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ लिखा है, परंतु मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। चोर चोरी करने, घात करने आया, नाश करने आया, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम सब जीवन पाए, अपितु बहुतायत का जीवन पाए। सुपर अबंडेंस, सुपर अबंडेंस लिखा है, बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु नाश करने नहीं, बचाने के लिए आया, है ना। ही इज अ सेवियर, हमारा बचाने वाला, हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता है। इसके बाद हम कुछ बातों को और देख रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना की किताब, उसकी 10वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। शैतान क्या कर रहा है? प्राणों को ले रहा है, आपके शरीरों को घात कर रहा है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह अपने ही शरीर को घात करने आया, अपने ही शरीर को उसने बलिदान कर दिया, तमाम तरीके की पीड़ाएं उसने सही, ताकि वो आपके प्राणों को बचा सके। एक आपके शरीर को घात करके आपके प्राणों को लेना चाहता है, एक अपने ही शरीर को घात होने के लिए सुपुर्द करके आपके प्राणों को बचाना चाहता है। प्रभु हमारी चरवाही करने के लिए आया। हम जो भटकी हुई, खोई हुई भेड़े थे, वो हमें डायरेक्शन देने के लिए आया। ये हमारे प्रभु का गुण है, ये हमारे प्रभु का चरित्र है ना। इसके बाद कुछ और बातें हम देखेंगे कि शैतान और प्रभु यीशु मसीह के जॉब डिस्क्रिप्शन में, उनके मिशन में क्या क्या चीजें हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी 9 से लेकर 10 आयत तक। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 to 10। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। क्या लिखा है? और वो शैतान जो सारे संसार का भरमाने वाला है। क्या करता है शैतान? किस लिए आता है? वो भरमाने के लिए आता है, भ्रम पैदा करता है। आपने सुना भ्रम जाल, है ना, भ्रम में डालता है। इसके बाद प्रकाशित वाक्य में ही हम पढ़ते हैं, जी हाँ,
उसकी 10वीं आयत हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। शैतान किस लिए आया? दोष लगाने के लिए। उसका काम है दोष लगाना, भरमाना। और दोष लगाने का बहुत अच्छा उदाहरण हमने अय्यूब की किताब में पढ़ा है। जब वो परमेश्वर के सामने पहुंचता है, परमेश्वर से बोलते हैं तू कहां से आ रहा है? बोलता बस यूं ही डोलते डालते आया, लेकिन वो एक मिशन के साथ आया था। वो किस पर दोष लगाने के लिए आया था? अय्यूब पर। तो आज शैतान इसी बात में है कि किस तरीके से हमें गिल्ट में डाले, हमें कंडमनेशन में डाले, हमें ड्राई महसूस कराए, हमें हारा हुआ महसूस कराए। आज बहुत से लोग हैं जो अपने पास्ट के कारण आज ना ही प्रेजेंट में जी पा रहे, ना ही फ्यूचर की ओर देख पा रहे। वो लगातार उन पे उंगलियां उठाता रहे। शैतान का काम है उंगलियां उठाना, और प्रभु यीशु मसीह का काम है उन उठी हुई उंगलियों को नीचे करना। हम पढ़ेंगे यहां पर यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। शैतान भरमाने वाला है, कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्लैरिटी को लाने वाला है, डायरेक्शन को लाने वाला है। शैतान हमें विमुख करता है हमारी राह से, हमें गोल गोल घुमाता रहता है। हम कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कंफ्यूजन, बाइबल में लिखा है हमारा जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। He doesn't create confusion, he creates clarity. क्लैरिटी लेकर आता है, डायरेक्शन देने वाला परमेश्वर। प्रभु ने यहाँ पर इस बात को बताया, प्रभु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, सारे डाउट्स को खत्म कर दिया, कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। सीधा सीधा उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। एब्सोल्यूट आंसर। आज पूरी दुनिया मोक्ष की तलाश में। कहां मोक्ष मिलेगा? इधर मिलेगा, उधर मिले, हिमालय जाऊं, ये इधर धाम, क्या करूं मैं? प्रभु ने सारी उलझनों को एक बार में खत्म किया इस पृथ्वी पर। सिंपली उसने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई भरमाने वाली बात है? सिंपल, क्लियर कट डायरेक्शन। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, वह प्रभु यीशु मसीह, और एक ही द्वार है, वो यीशु मसीह। और कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। आप कोई अब आपको भरमा नहीं सकता अगर आपने सत्य को जान लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना की किताब उसका 2रा अध्याय उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे भी तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। एक दोष लगा रहा है और एक हमारे लिए उन दोषों को मिटाने के लिए प्रयास कर रहा है। आपने देखा है कोर्ट में क्या होता है, बीच में जज साहब बैठे हैं, है ना, और हम देखते हैं 2 वकील लड़ रहे हैं। एक दोष लगा रहा है, एक उस दोष को मिटा रहा है। इस दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एडवोकेट है, आपने जेठमलानी जी का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, है ना, लेकिन सबसे अगर कोई बेहतरीन अगर कोई एडवोकेट है इस पूरी दुनिया में, जो एक भी केस ना आज तक हारा है ना कभी हारेगा, क्योंकि इसने वो कीमत चुकाई है हर केस को जीतने के लिए जो और कोई नहीं दे सकता है, वह अपना लहू। जैसे ही वो लहू सामने आता है, सारे दोष, सारे पाप सब ढक जाते हैं। फिर जज साहब एक ही बयान देते हैं,
बरी, बाइज्जत बरी। शैतान क्या कर रहा है? आपकी इज्जत को उछालता है परमेश्वर के सामने। आपकी छोटी छोटी कमियों को बार बार देखो, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने इतना वचन, ये प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता मेरे लहू को देख, मैंने इनके लिए कुर्बानी दे दी। उसके बाद नो इफ नो बट, बाइज्जत बरी। तो प्रभु हमारे दोषों को मिटाने के लिए, है ना, एक बिचुई की तरह, यहाँ क्या लिखा है, वो दिन रात भाइयों पर दोष लगाने वाला। क्या लिखा है रेवलेशन की किताब में, जो हमने पढ़ा 12वें उसके 10 में, वो दिन रात दोष लगाता है 24 आवर्स। लेकिन 24 आवर्स एक और भी है जो हमारे लिए खड़ा है, निरंतर पिता के दाहिनी ओर, निरंतर नॉन स्टॉप पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए बिचवई करने के लिए, हमारे दोषों को मिटाने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए एक बिचवई है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसके बाद हम कुछ बातें और देखेंगे, इसके बाद हम इसे फिनिश करेंगे। प्रभु और क्या करने के लिए आया? प्रभु के अगर हम उद्देश्यों को देखेंगे तो हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 18वीं आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है। क्यों भेजा? क्यों आया प्रभु? और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। शैतान अंधा करता है, भरमाता है, कुचलता है आपको पाप के बोझ के तले। आपके जीवन में गरीबी को लेकर आता है, आत्मिक कंगालपन को लेकर आता है, आपको एक क्रश कर देता है, कुचले हुए अनुभव में डाल देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं इसीलिए आया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं। जो लोग आज गरीबी में, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो भौतिक, प्रभु हर तरीके से आपको प्रॉस्पर बनाने के लिए आया। आप आज अंधे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर ब्लाइंड, यू आर कंफ्यूज्ड, कहां जाऊं कुछ पता नहीं चल रहा है, आप टटोल रहे हैं, यू आर इन सर्च ऑफ पीस, यू आर इन सर्च ऑफ साल्वेशन, यू डोंट नो वेयर टू गो। प्रभु ने आपको उस उद्धार का मार्ग बताने के लिए आया। आप कुचले हुए थे, दबे हुए थे। आपने देखा है कभी किसी एक्सीडेंट में कोई अगर दब जाए किसी गाड़ी के नीचे, उसे निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद। जो लोग कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, सप्रेस्ड हैं, प्रभु उनको अपलिफ्ट करने के लिए, शैतान दबाता है, प्रभु उठाता है। यशायाह 60 में क्या लिखा है? उठ और प्रकाशमान हो। शैतान अंधकार को फैलाने के लिए आया, दबाने के लिए, लेकिन प्रभु कहता है उठ। वो लिफ्ट करता है परमेश्वर, वो डार्कनेस नहीं, बोलता प्रकाशमान हो क्योंकि तेरे ऊपर आज यहोवा उदय हुआ है। उसके बाद वहां लिखा है कि इस पृथ्वी पर हर जगह घोर अंधियारा है। वहां लिखा है डार्कनेस एंड इवन थिक डार्कनेस। देश देश के लोगों पर आज अंधियारा है, लेकिन तुम आनंद मनाओ क्योंकि तुम पर यहोवा का तेज उदय हुआ है और लोग तुमसे प्रकाश मांगने के लिए आएंगे। लिटरली आप वहां पढ़कर देखिएगा यशायाह 60 में, वहां लिखा है लोग तुमसे प्रकाश मांगने के लिए आएंगे। ये बिजली का बल्ब नहीं, ये रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होगी, लेकिन उस प्रकाश का तो कोई मूल्य नहीं। वो प्रकाश मांगने के लिए लोग आएंगे। भाई प्रकाश दो, वी आर लिविंग इन डार्कनेस, आज हम अंधकार में हैं। जो ज्योति तुम्हारे अंदर है वो ज्योति हमें भी दो। प्रभु आज अंधकार को दूर करने के लिए आया और स्वयं आपको एक ज्योति का एक स्रोता बनाने के लिए आया। वो बोलता है जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से फूट नहीं। एक मृत्यु को बांट रहा है, एक अनंत जीवन को बांट रहा है। एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आपके दरवाजे को आज 2 लोग खटखटा रहे हैं। एक नहीं खटखटा रहा है आपके दरवाजे को, 2 लोग खटखटा रहे हैं। और आप किसको एंटरटेन करने जा रहे हैं? किसके लिए आज आप दरवाजा खोलेंगे? यहाँ क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं,
Who is knocking your door? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज आपकी डाइनिंग टेबल को कौन शेयर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह या शैतान? आपने अगर गलत व्यक्ति की आवाज को सुनकर दरवाजा खोल दिया, then you will be in great trouble. इसका इलाज क्या है? कैसे पहचानेंगे शब्द को? प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अगर आप शब्दों को, आवाज को, वॉइसेस को सुनने में दिक्कत नहीं डालना चाहते, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप प्रभु की भेड़ बन जाइए। बकरी नहीं बोल, प्रभु की भेड़ बन जाइए। उसके पद चिन्हों के पीछे चलिए, समर्पण करिए, यीशु मसीह को प्रथम स्थान दीजिए। आपको पता है भेड़ों का चरवाहा जो होता है सीटी बजाता है, एक विशेष तरीके की आवाज निकालता है। भेड़ों को वो आवाज क्लियर कट पता होती, ये मेरे चरवाहे की आवाज है, वो हमें वापस घर चलने के लिए बुला। लेकिन अगर उस आवाज की नकल करके कोई दूसरा इंसान भेड़ों को चुराने के लिए आवाज निकालने की कोशिश, वो समझ जाएंगे तो मिमिक्री कर रहा है, ये मेरे प्रभु की आवाज नहीं है। दिस इज नॉट द वॉइस ऑफ माय लॉर्ड। तो आज शब्द सुनकर दरवाजा खोलना है तो शब्द को पहले पहचानना है। शब्द को पहचानेंगे कैसे? जब वचन आपके अंदर जाएगा। तो आज दो लोग आए हैं, आप किसको एंटरटेन कर रहे हैं? आप किसके लिए दरवाजा खोलना चाहते? प्रभु आपको मार्गदर्शन दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य को लेकर आया कि वो हमें जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, वो पूरा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड।